हमारा उद्देश्य सबूतों के साथ नाकारा, नाकाम व गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों की पोल खोलना है। हमने आज तक किसी भी निर्दोष आश्रमवासी भाई व बहन पर कोई आक्षेप नहीं लगाया। आज हम फिर पूरे सबूतों के साथ इसका पर्दाफाश करेंगे। कुछ दिनों से पूज्य गुरुदेव ने अपने सत्संग में मैयाजी तथा प्रभुजी के बारे में बोला। ऐसा क्यों बोला गया, इसका खुलासा हम अपनी अगली वीडियो में बहुत जल्द करेंगे। हमारा यह मानना है कि पूज्य बापूजी ने जो भी बोला वो पूज्य बापूजी, मैयाजी तथा प्रभुजी का निजी मामला है, परंतु हमारी होनहार लीगल टीम के चमचे साधकों का ध्यान पूज्य बापूजी के केस व स्वास्थ्य से हटाने के लिए इस सत्संग का जोर शोर से प्रचार करने लगे। इन्होंने पहले तो साधकों को बोलकर वीडियो बनवाए और फिर उसको अपने ऑफिशियल फेसबुक पेजों तथा यूट्यूब चैनलों पर अपलोड किया। इन वीडियोस में आम साधक मैयाजी तथा प्रभुजी को सलाह देते हुए सुने जा सकते हैं। इन वीडियोस का लिंक हमारी होनहार लीगल टीम के चमचों तथा कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे आश्रमवासियों ने हर जगह फैलाए। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य साधकों का ध्यान सुप्रीम कोर्ट में 31 अगस्त 2021 को रद्द हुई याचिका से हटाने का है। इस याचिका पर बहस करते हुए हमारी होनहार लीगल टीम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अजीबोगरीब दलील दे दी। होनहार लीगल टीम के वकील ने कहा कि मेरे क्लाइंट 85 वर्ष के हैं, क्या उनके दोबारा अपराध करने की कोई संभावना है? सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी सजा के निलंबन के लिए लगाई गई इस याचिका पर हमारी होनहार लीगल टीम के वकील द्वारा यह कैसी दलील दी गई? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मान रहे हैं कि पूज्य बापूजी ने पहले कोई अपराध किया है? यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में रद्द कर दी गई है। अब इसका बुरा असर 3 सितंबर को जोधपुर हाई कोर्ट में पूज्य नारायण साईं जी के वकील श्री संजीव पुनालिका द्वारा लगाई गई याचिका पर पड़ेगा। पूज्य बापूजी के केस तथा स्वास्थ्य के विषय से साधकों का ध्यान भटकाने के लिए हमारी होनहार लीगल टीम के महान चमचों ने यह नया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत ये साधकों से मैयाजी तथा प्रभुजी को सलाह देते हुए वीडियोस बनवाते हैं और फिर खुद उनको फैलाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य साधकों को साधकों द्वारा ही गुमराह करने का है। ये वीडियोस मुख्यतः हैदराबाद तथा लखनऊ से बन रही हैं। इन भटके हुए लोगों को हम पूज्य बापूजी का यह संदेश सुनाना चाहेंगे। तो मैं नारायण से, नारायण की बहन से, नारायण की माँ से मैं एकदम ऐसा व्यवहार करूंगा, करता हूं कि दूसरों को लगेगा कि लेकिन मैं उनका कितना हितैषी हूं वो उनके बाप को भी पता नहीं उनके दादाओं को भी पता नहीं, नानाओं को भी पता नहीं। हमारी होनहार लीगल टीम के सबसे बड़े चमचे ईश्वर की ओर चैनल ने यह कैसी बेहुदा, भद्दी तथा अश्लील टिप्पणी पूज्य बापूजी की सुपुत्री भारती प्रभुजी पर की है, स्वयं सुनिए। भारती देवी जैसे लौकिक जगत के सेक्स वर्कर और उनके दलाल धन कमाने के लिए चरित्रवान पुरुषों को भ्रष्टाचारी बनाकर उनके धन, यौवन, स्वास्थ्य एवं चरित्र को नष्ट कर देते हैं, वैसे आध्यात्मिक जगत के सेक्स वर्कर और उनके दलाल धन कमाने के लिए और खुद को पुजवाने के लिए ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्य एक निष्ठ गुरु भक्तों को व्यभिचारिणी भक्ति सिखाकर उनका धन, उच्च आध्यात्मिक संपत्ति, एक निष्ठ भक्ति, स्वास्थ्य और मोक्ष की संभावना को नष्ट कर देते हैं, जो करोड़ों जन्मों के बाद कभी कभी प्राप्त होती है। और जैसे एक बार जिसको सेक्स वर्कर का चस्का लग गया वह फिर से चरित्रवान बनना नहीं चाहता, वैसे ही जिसको एक बार आध्यात्मिक जगत के सेक्स वर्कर का चस्का लग गया वह भी फिर से एक निष्ठ गुरु भक्त बनना नहीं चाहता। लौकिक जगत के सेक्स वर्कर तो स्त्रियां ही हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत के सेक्स वर्कर स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। इसका यह प्रमाण है कि भारती देवी पूज्य बापूजी को न गुरु मानते हैं न पिता, फिर भी उनकी दुकान बापू के नाम से ही चलती है। 95% श्रोता बापू के ही साधक है और सेवा में भी आश्रम के ही समर्पित भक्त है।
जब वे बापू से अलग है तो बापू के शिष्यों की सेवा क्यों लेते हैं? 125 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में है, उनको अपने शिष्य या अनुयायी क्यों नहीं बनाते? क्योंकि गुरु बनने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए पाखंड चलाकर पुजवानी की वासना तृप्त करनी है। तो देखा आपने कि कैसे गुरुपुत्री व गुरु पत्नी पर यह घटिया चैनल भद्दे व अश्लील टिप्पणियां कर रहा है। इस नीच चैनल को हम पूज्य बापूजी का यह संदेश देना चाहते हैं। भारती जी का जन्मदिन है 15 तारीख को, तो इसके लिए बधाई आपको पहले तो। और क्या संदेश है, क्या शुभकामनाएं हैं आपकी? मुझे खुशी है कि ऐसी भारती जिसके संपर्क में आने वाली युवतियां ब्रह्मचर्य व्रत पालती हैं, मेरे संपर्क में आने वाले युवक ब्रह्मचर्य पालते हैं। मेरी बेटी को शाबाश है और उनके संपर्क में आने वालों को खूब खूब धन्यवाद है, आशीर्वाद है। हालांकि इसी चैनल ने पूज्य बापूजी के 1 जुलाई 2021 के सत्संग को, जिसमें पूज्य बापूजी एक वक्ता के बारे में बोल रहे थे, उसका किस प्रकार आंकलन किया था वो आप खुद सुनिए। जब यह सत्संग आता है तो लीगल टीम और उनके चमचे यह कहते हैं कि यह तो गुरु और शिष्य के बीच का मामला है। पिता अपने पुत्र को डांटते रहते हैं, इसका आम साधक से कोई वास्ता नहीं है। उस सत्संग को न तो यह लोग फैलाते हैं और न ही इसका प्रचार करते हैं। जब साधक इनसे पूछते हैं कि उस वक्ता के पीले वस्त्र उतार दिए तो यह लोग बोलते हैं कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आइए सुनते हैं लीगल टीम के चमचे ईश्वर की और चैनल की जुबानी। एक होते हैं भक्त लोग, दूसरे होते हैं कम भक्त लोग। भक्त तो जानते हैं कि गुरु हरि जो करे कहे वही खरी। वो अपनी मति गति गुरु चरणों में अर्पण करके शरणागत भाव ही रखते हैं। लेकिन कम भक्त लोग जो होते हैं वे गुरु के निर्णयों पर ही शंका उत्पन्न करके उन्हें गलत साबित करने में लगे रहते हैं। अभी 1 जुलाई को जो गुरुजी ने सत्संग किया उसमें गुरुजी ने रामाभाई वक्ता को डांटा फटकारा। हालांकि गुरुजी के सत्संग को शेयर करते समय गुरुमुखी शिष्य यह बात ध्यान रखेगा कि गुरु और शिष्य का आपसी पर्सनल रिश्ता होता है। गुरु डांटे या मारे या पुचकारे, हमारा उस पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आश्रम विरोधी और गुरु की बातों का विरोध करने वाले कम भक्तों को तो बस पूरे सत्संग में रामाभाई वाला गुरु और शिष्य का पर्सनल विषय ही ज़्यादा स्वीकार्य लगा। हम इनसे यह पूछना चाहते हैं कि 26 अगस्त के सत्संग में बापूजी ने मैयाजी और प्रभुजी के लिए जो भी बोला, क्या वो पूज्य बापूजी तथा मैयाजी और प्रभुजी का निजी मामला नहीं है? क्या आम साधक का इससे कोई वास्ता है?